सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंजेज लॉ एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम लोग डिस्कस करेंगे। लेंजेज लॉ का स्टेटमेंट से क्लियर है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलवेज एज सच दैट इट अपोजेज द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट। और साथ ही साथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का भी स्टेटमेंट आपको बहुत ही क्लियर है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक बात और भी मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा आपको कि कोई ऐसा फेनोमेना नहीं जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वॉयलेट करे, और अगर कोई फेनोमेना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वॉयलेट ब्रेक करने की हिम्मत करता है, इसका मतलब उसका एग्जिस्टेंस नेचर में नहीं होगा। ओके, इन्हीं बातों से इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लेंजेज लॉ की। तो लेंजेज लॉ में क्या था? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडे ने बताया कि इंड्यूस्ड ईएमएफ E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी होता है। यहाँ पर बेसिकली फ्लक्स का चेंज इंड्यूस्ड ईएमएफ का कॉज है। लेंजेज लॉ ने इसमें एक एडिशन किया। एडिशन क्या किया? यहाँ एक निगेटिव साइन लगाया और तब बताया कि इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस डी फाई बाई डी टी होगा। चलिए, ये नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि जो कॉज है उसको अपोज करने की टेंडेंसी होती है इंड्यूस्ड ईएमएफ में। अभी लेंजेज लॉ और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की कंसिस्टेंसी को देखने के लिए हम लोग एक काम करेंगे। हम लोग सबसे पहले दो एनालिसिस है, एक क्वालिटेटिव है, दूसरा क्वांटिटेटिव है। क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब सिर्फ एक्सप्लेन करके समझने की कोशिश करेंगे, और इसी को एक्सप्लेन करके समझने की कोशिश में मैंने यहाँ पर 4 डायग्राम A, B, C और D आपके लिए बना के रखे हैं। चारों डायग्राम में हमने मैग्नेट दिखाया है, ओके, नॉर्थ और साउथ पोलरिटी के साथ। 2 डायग्राम में मैंने क्या किया कि मैग्नेट को कॉइल की तरफ आता हुआ दिखाया है, और 2 डायग्राम में मैग्नेट को कॉइल से दूर जाता हुआ दिखाया है। ओके, अब आप ऐसा सोच सकते हैं कि मैग्नेट जब आएगा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, क्योंकि फ्लक्स का चेंज होगा, पोल के पास फील्ड लाइंस ज़्यादा होते हैं तो फ्लक्स का वेरिएशन होना ही है। अब ऐसे केस में यहाँ पर करंट का डायरेक्शन ऐसा हो सकता है, पहला पॉसिबिलिटी। दूसरा, करंट का डायरेक्शन ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओके, दोनों ही पॉसिबिलिटी को हम लोग अभी डिस्कार्ड नहीं कर रहे हैं, दोनों ही पॉसिबिलिटी को लेकर के चलते हैं। तो हो सकता है कि जो गैल्वेनोमीटर आपने इसके साथ अटैच किया है उसका पॉइंटर कुछ ऐसा डिफ्लेक्ट करे। हो सकता है कि गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर अपोजिट डिफ्लेक्ट करे, क्योंकि करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो गया है। अब ऐसे केस की बात 2 हो गई। अब जाने वाले केस में भी हमारे पास करंट की पॉसिबिलिटी 2 हो सकती है। एक आपको ये, और दूसरा पॉसिबिलिटी आपके पास इसके जस्ट अपोजिट वाली हो सकती है। पॉइंटर जैसा दिखा रहे थे और डिफ्लेक्शन शो करेगा और इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट एग्जिस्ट करेगा। अब चलिए पहले वाले की बात करें। अगर इस तरह का सिचुएशन बनता है तो इस सिचुएशन में ऊपर के लूप पे करंट जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और करंट अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो ऊपर ओके आपको साउथ पोल बनेगा। ठीक है, यहाँ पर ऊपर करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, मीन्स यहाँ पर नॉर्थ पोल बनेगा। ओके, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन जिस फेज से होता है और एंड साउथ पोल जैसा बिहेव करता है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट जिस फेज में होता है और नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हम लोगों ने बेसिकली सीख के रखा है। ओके, यहाँ पर भी उसी तरह से यहाँ पर जो पोलरिटी बनेगी इस करंट के कारण, यहाँ पर आपको साउथ बनेगी, यहाँ पर आपको फिर से नॉर्थ बनेगी। अब चलिए बात करते हैं सबसे पहले डायग्राम ए का। ए नंबर डायग्राम में आपको दिख रहा है कि जैसे ही मैग्नेट आना शुरू हुआ, इसने एक साउथ पोल बना लिया। उसके बाद से बाहर से किसी को मैकेनिकल वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑटोमेटिक साउथ पोल नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा और मैग्नेट आना शुरू होगा और डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। मीन्स यहाँ पर एक बात हुई, वो बात पे ध्यान देंगे कि एनर्जी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। ओके, अब यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल एजेंट इसको पुल नहीं कर रहा है, इसको ब्रिंग नहीं कर रहा है, बस ये अपने आप डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो ऑटोमेटिक वे में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जा रहा है, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन है। ओके, और यहाँ पर एक बात और देखेंगे, अपोज करने की टेंडेंसी नहीं बन रही है। ओके, तो यहाँ पर लेंजेज लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। ओके,
इस केस में आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंगली इसको डिस्कार्ड कर दीजिए। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। एक और बात हम यहाँ पर देखना चाहें, जैसे डी वाले डायग्राम में, तो डी वाले डायग्राम में नॉर्थ पोल जब जा रहा था, यहाँ पर नॉर्थ पोल डेवलप हो गया, अगर ऐसा हुआ तो तब तो नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल में खुद ही रिपल्सन होने लगेगा, वो खुद अपने आप दूर चला जाने लगेगा, रिलेटिव मोशन एग्जिस्ट हो जाएगा, फ्लक्स का चेंज एग्जिस्ट हो जाएगा और इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट यहाँ पर डेवलप हो जाएगा और बिना किसी कॉस्ट के इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो गया, बिना किसी कन्वर्सन के इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस डायग्राम की भी पॉसिबिलिटी को अब डिस्कार्ड करना पड़ेगा, बिकॉज लेंजेज लॉ ने बोला था कि अपोज करने की टेंडेंसी आनी चाहिए, यहाँ तो अपोज करने की नहीं, सपोर्ट करने की टेंडेंसी आ जा रही है दोनों डायग्राम में। तो फिलहाल हम इस दो डायग्राम को डिस्कार्ड करते हैं, यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो नहीं कर रहा है और पहले ही मैंने स्टेटमेंट दे दिया था, ऐसा कोई फेनोमेना नहीं जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वॉयलेट करे, और अगर कोई वॉयलेट करता है तो उस फेनोमेना का एग्जिस्टेंस ही डाउटफुल हो जाएगा। ओके, अब चलिए बी वाले डायग्राम में क्या हुआ कि आप यहाँ पर मैग्नेट को लेकर के आ रहे हैं और मैग्नेट को लेकर के आने के समय, ठीक है, यहाँ पर हो क्या रहा है, नॉर्थ पोल डेवलप हो रहा है, नॉर्थ और नॉर्थ के पोल के बीच में रिपल्सन होगा और इस रिपल्सन के वजह से आपको यहाँ पर एक मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि मैग्नेट अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन कंटिन्यू रखे, मैग्नेट कॉइल की तरफ आता रहे। तो यहाँ पर आप मैकेनिकल वर्क करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर जो है डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर ये इंश्योर करता है कि इस लूप में, इस सर्किट में इलेक्ट्रिकल करंट है और इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुआ। वर्क करेंगे तो एनर्जी प्रोड्यूस होगा, ये सबको मालूम है। तो वर्क और एनर्जी आपस में इंटर रिलेटेड हैं। जूल्स ने भी बताया था वर्क्स एंड एनर्जी आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ मैकेनिकल वर्क कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मतलब ये फेनोमेना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कंसिस्टेंट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। ओके, तब तो इसकी बात हो गई, ये वेल बहुत बढ़िया। अब इसी तरह से इस डायग्राम में देखें, वहाँ पर आने देने की बात थी, नॉर्थ पोल डेवलप करके कॉइल ने ये जता दिया आने नहीं देंगे तुझे। अब यहाँ देखिए ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल जैसे ही जाने लगा, इसने साउथ पोल डेवलप किया, ओके, और उसको अट्रैक्ट करके रख रहा है कि नहीं जाने न देंगे तुझे। पीके का वो बहुत फेमस गाना जाने न देंगे तुझे वाला यहाँ पर रोल प्ले हो रहा है। तो यहाँ पर ये मैग्नेट नहीं जाएगा और तब हमको यहाँ पर फिर से मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा और वही मैकेनिकल वर्क इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर से यही सेम सिचुएशन डेवलप हो रहा है। ओके, इसका मतलब क्या है कि सिचुएशन बी एंड सी इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एज वेल एज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लेंजेज लॉ, बिकॉज लेंजेज लॉ दोनों जगह देखिए अपोज करने की टेंडेंसी बन रही है। किस चीज़ को अपोज करने की? तो मैग्नेट को मूव करने की, मतलब फ्लक्स के चेंजेज की। और अभी बताए थे कि नेगेटिव साइन इस वजह से आया था कि वहाँ पर फ्लक्स के चेंजेज को अपोज करना था। तो ये बातें आपको हो गई, दैट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब सेकेंड पार्ट में आपको इसको क्वान्टिटेटिव, मतलब मैथमेटिकली भी प्रूफ करना है, क्वान्टिटेटिव एनालिसिस भी दिखाना है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए एक वर्क करेंगे हम लोग। एक कोई कंडक्टर ले लेते हैं, ठीक है, ये एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कोई दे देते हैं, सपोज कर लीजिए कि हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है इनवर्ड दे दिया। ओके, इस इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, वो भी यूनिफॉर्म है, ऐसा मान करके चल रहे हैं। एक वेलोसिटी से मूव करते हैं, वेलोसिटी हम यहाँ पर भी माने। ओके, तो वैसे केस में सिचुएशन क्या होगा ये चेक करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक डेवलपमेंट होगा, वो होगा आपका मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ के लिए एक लेक्चर है मोशनल ईएमएफ पे, उसको आप देख लीजिएगा। वो जो मोशनल ईएमएफ ई से डिनोट करते हैं इज इक्वल टू बी एल इंटू वी।
जहाँ पर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड v हो गया, v वेलोसिटी हो गया और इसके लेंथ को हमने l मान लिया। ओके, नाउ अब चलिए एक पार्ट में चलते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पर मोशनल ईएमएफ के बाद अगर चाहेंगे तो करंट भी निकाल लेंगे। करंट आपके पास जो इंड्यूस्ड करंट होगा उसका एक्सप्रेशन I इज इक्वल टू E/R होगा, E का वैल्यू VLV होगा। ओके, अब देखिए दो बातें हो रही हैं यहाँ पर। सबसे पहली बात, हमको इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है, मतलब हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर होगा। इलेक्ट्रिकल पावर ओके, P इज इक्वल टू आपके पास E²/R हो सकता है या V²/R, या आप इसको I²R भी लिख सकते हैं। ओके, इसको अगर हम चाहें तो यहाँ पर E/R का होल स्क्वायर इंटू R लिख सकते हैं, जो कि E/R हो जाएगा। ये नोट करके रखें, सॉरी E²/R हो जाएगा, इसको नोट करके रखेंगे। यहाँ दूसरा वर्क जो होगा वो मैकेनिकल वर्क। मैकेनिकल वर्क का भी एक्सप्रेशन आपको मालूम होगा, अगर वर्क एनर्जी पावर में ध्यान दे करके पढ़ा होगा आपने। तो मैकेनिकल वर्क जो होता है वो बेसिकली यहाँ पर F इंटू V के बराबर होता है। F.V होता है, सेम डायरेक्शन में है तो हम F इंटू V कर सकते हैं। अभी क्या है, फोर्स की बात करें तो यहाँ पर फोर्स कौन सा लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, अब कोई कंडक्टर आप जान रहे हो मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो IL इंटू B लगेगा। ओके, तो यहाँ पर हम पुट करें वैल्यू, तो पुट करने के बाद से हमको क्या मिलेगा, एक तरफ से तो ILB इंटू V। चलिए I आपका दिया हुआ है E/R, पुट कर देते हैं, और BL भी E के बराबर हो गया। ये वंस अगेन E²/R के बराबर हो गया। ओके, इलेक्ट्रिकल पावर और मैकेनिकल पावर आप देखिए दोनों सेम है। हियर आपको मिला इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू मैकेनिकल पावर। अब ऐसे केस में हम अगर एक काम करें, इलेक्ट्रिकल पावर इनटू टाइम कर दें और मैकेनिकल पावर इनटू टाइम कर दें, तो इस केस में ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक्सप्रेशन हो जाएगा। आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल गया और इसको आप मैकेनिकल एनर्जी या मैकेनिकल वर्क कह सकते हैं। आप देख लें, आपको जो वहाँ बात एक्सप्लेन करके बताई जा रही थी, क्वालिटेटिव वे में बताई जा रही थी, क्वांटिटेटिव वे में भी सेम चीज़ आया। इसका मतलब लेंजेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ कंसिस्टेंट है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही वो आउटकम है।